नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आगामी सितंबर माह में होने वाले चिंतन शिविर कार्यक्रम के संबंध में आयोजित वर्चुअल बैठक में उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने भी वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। बैठक में देश भर के विभिन्न राज्यों के ग्राम विकास विभाग से जुड़े मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4-5 सितंबर 2025 को राजस्थान के उदयपुर में प्रस्तावित चिंतन शिविर के सफल आयोजन हेतु सभी राज्यों से सुझाव आमंत्रित किए। इस अवसर पर प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह चिंतन शिविर ग्रामीण विकास की नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ग्राम्य विकास के क्षेत्र में केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। देखिए, ग्राम विकास जो कि एक महत्वपूर्ण विभाग है और आज सभी गांवों को जिनकी आबादी 250 तक है, सड़कों से जोड़ने का, मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना के माध्यम से हो रहा है। और 4-5 को एक विशाल चिंतन शिविर जिसमें पूरे देश के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं वो उसमें प्रतिभाग करेंगे। केंद्रीय मंत्री जी का मार्गदर्शन व अधिकारी वैज्ञानिक वहां पर होंगे। उसकी तैयारी को लेकर आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक मीटिंग रखी गई है कि उसमें किस प्रकार से ग्रामीण विकास से संबंधित अपने अपने राज्यों के विषयों को लेकर हम जाएंगे। और आज मैं माननीय शिवराज जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी सड़कों के लिए, ग्राम विकास की सड़कों के लिए 350 करोड़ रुपए की पहली किस्त उन्होंने जारी की है। काशीपुर के निजी स्कूल में गोलीकांड के बाद अब बाजपुर में भी दहशत फैलाने की कोशिश हुई। बाजपुर के नैनीताल रोड स्थित एक निजी स्कूल को अज्ञात छात्र ने बम से उड़ाने की झूठी धमकी दे दी। धमकी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और स्कूल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। हालांकि राहत की बात यह रही कि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन इस बीच डर और अफरा तफरी का आलम ऐसा था कि अभिभावक भारी संख्या में स्कूल पहुंच गए और कई लोग अपने बच्चों को घर ले गए। वहीं स्कूल प्रबंधन ने समझदारी दिखाते हुए आरोपी छात्र को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। छात्र ने स्वीकार किया कि वो परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाया था और इसी वजह से छुट्टी करवाने के लिए उसने धमकी की साजिश रची थी। स्कूल प्रबंधन और पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी हरकतें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और शांति व्यवस्था पर कड़ी नजर बनाए हुए है। इसमें क्या है कि रात हमारे को कोई 10-10:30 के बीच में एक ईमेल आया था स्कूल ईमेल आईडी पे कि बॉम्ब से स्कूल को उड़ाएंगे और इस हफ्ते में हम ये ऐसा कांड करेंगे। फिर वो उन्होंने इंस्टा पे भी डाला, इंस्टा आईडी पे भी डाला स्कूल की। तो जब हमने उसकी पूरी तहकीकात रात से ही शुरू कर दी थी तो हमें पता लगा कि ये हमारे ही स्कूल का बच्चा है जिसने ये बदमाशी करी है। क्योंकि स्कूल में इम्तिहान चल रहे हैं, उसने पढ़ाई करी नहीं, तो उसने कहा कि यार किसी तरीके से स्कूल की छुट्टी हो जाए। तो उसने इस तरीके से ये करने की कोशिश करी है। बच्चे और पेरेंट्स सुबह से घबराए हुए हैं क्योंकि एक तो एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और ऐसा कोई बॉम्ब थ्रेट, क्योंकि सुबह 6 बजे बॉम्ब स्क्वाड भी आया था पूरा स्कूल की, उन्होंने भी डॉग स्क्वाड के साथ पूरा चेकिंग करी थी। अब जो है इसमें हमने क्योंकि इतनी बड़ी घटना है तो हमने इसकी तहरीर यहाँ पे थाने में दी है कि बच्चे का हमें पता लग गया है, तो हम जो है वो बच्चे को अब स्कूल में तो रखेंगे नहीं, तो उसके खिलाफ हमने यहाँ पे थाने में तहरीर दी। ये कल 21 तारीख को रात करीब 11:15 बजे श्री हरमिंदर बरार हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रिवरडेल स्कूल जो कालाडूंगी रोड बाजपुर में स्थित है, उनके वेबसाइट पे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आज स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। रात्रि का समय था। इस पर मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया और उन्होंने वहां से आज सुबह जो है बॉम्ब स्क्वाड टीम जो जनपद में तैनात रहता है उसकी टीम को भेजा था और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में स्कूल की एंटी सैबोटाज चेकिंग पूरी तरह संपादित की गई और उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ या वस्तु स्कूल के अंदर नहीं बरामद हुई है। एहतियात के तौर पे स्कूल में कुछ पुलिसकर्मी नियुक्त कर दिए गए हैं, बाकी हो सकता है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश में झांकुर बाबा गैंग के अवैध धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क सामने आने के बाद उत्तराखंड से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आए, जिसके चलते धार्मिक स्वतंत्रता के कानून की सख्ती की जरूरत पड़ी, जिसको लेकर सरकार ने संशोधित कानून को और सख्त करते हुए विधानसभा के मानसून सत्र से पारित करवा लिया है। विधानसभा सत्र में पारित इस कानून की महत्ता पर बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने भी कहा कि अक्सर महिलाएं ऐसे ढोंगियों का सॉफ्ट टारगेट रहती हैं। इन्हीं को रोकने के उद्देश्य से इस कानून को सख्त किया गया है, जिससे ऐसे ढोंगियों पर शिकंजा और कड़ा हो सके, जिस पर प्रदेश सरकार ने पहले ही कानून बनाया है और अब इसको और भी सख्त किया गया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में सबसे सख्त धर्मांतरण कानून लागू किया, जिसकी वजह से जो इस तरीके के धर्म परिवर्तन होते थे, लोगों का धर्म परिवर्तित कर दिया जाता था। अभी ये झांकुर बाबा का ही देख लीजिए, जिस प्रकार से तार उत्तराखंड में भी जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को पहले ही से समझ के देखना कि हाँ, इस तरीके की चीज़ें हमारे देवभूमि का माहौल या सौहार्द खराब ना करे। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको और भी सख्त बनाते हुए विधानसभा में पेश किया और इसको पारित भी किया गया है। और उसी प्रकार से ऑपरेशन कालनेमी के तहत भी जो ढोंगी साधु बाबा हैं उसको भी यहाँ पर जो लागू किया गया, उससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड देवभूमि का माहौल और सौहार्द को बिगाड़ने के लिए अगर कोई भी कुकृत्य यहाँ पर किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून का उसको सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड विधानसभा गैरसैंण सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाने के लिए नियम 310 के तहत अड़े रहे, जिसकी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने बड़ी सराहना की, जिसको लेकर आज कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में सम्मान समारोह में कांग्रेसी विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। इस दौरान कांग्रेसी विधायकों को सम्मानित किया गया। साथ ही आगामी 2027 की विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी संकल्प लिया गया, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा के असली चेहरे को जनता के सामने लाएंगे और यात्रा के माध्यम से जन जन तक इस बात को हम पहुंचाएंगे। ये कार्यकर्ता के तौर पर और सभी हमारे वरिष्ठ नेता, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे विभिन्न संगठन हैं, सड़क पर उतरने को तैयार हैं, इस लड़ाई को लड़ने को तैयार हैं। अब हमारे कदम रुकेंगे नहीं, हमारे कदम ठहरेंगे नहीं। हम इस लड़ाई को निरंतर सड़कों पर और जनता के सम्मुख ले जाएंगे, जनता की अदालत में ले जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो घिनौना चेहरा है, हाँ, हमने तो सम्मान किया और जिनका सम्मान किया उन्होंने कहा कि आगे का संकल्प है 2027 में कांग्रेस को लाना और अपनी एकजुटता से लाना है, अपने संघर्ष से लाना है। देखिए, रणनीतियाँ तो हमारी अभी बैठक है, आज भी है, 27 तारीख को भी आदरणीय प्रभारी जी यहाँ उपस्थित हो रही हैं, तो उस दिन भी बैठक होगी रणनीतियों को लेकर, खासकर वोट चोरी का जो अभियान है। उसके अलावा जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है, सत्यता को सामने लाने के लिए रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार विधानसभा में हुआ है इस बार, वो बहुत ही घृणित व्यवहार मैं कहूँगा। उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित किया गया, जो महज 1.5 दिन में ही पूरा हो गया। मानसून सत्र लंबा न चलने के पीछे सत्ता पक्ष जहां विपक्ष को दोषी ठहरा रहा है, वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष को उसकी आवाज न उठने देने का आरोप लगा रही है। इसको लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने एक स्वर में सत्ता पक्ष को दोषी ठहराया। नहीं तो हम यही तो कह रहे हैं कि कार्य मंत्रणा में ये गंभीर सवालों पर प्रश्न क्यों नहीं हुए। पहले तो कार्य मंत्रणा को सरकार ने कितनी गंभीरता से लिया, ये एक प्रश्न है। देखिए, ये बहुत दुखद बात है। देवभूमि जिसको हम कहते हैं, उस देवभूमि में जिस तरह आप लोगों ने इस पंचायत के चुनाव में देखा होगा, हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष के ऊपर हमला हो गया, विधायकों के ऊपर हमला हो गया, पूर्व विधायक पर हो गया, आपके बेताल घाट में गोली चल गई, द्वारहाट में माताओं बहनों के ऊपर पथराव हो गया, मेरे यहाँ नेपाली मूल की जो जनजाति है ही नहीं, उस महिला को जनजाति का सर्टिफिकेट देकर प्रमुख बना दिया गया। ऐसे तमाम मामले हैं। हम इन तमाम मामलों को लेकर जो है सदन में चाहते थे कि जो है 310 पे चर्चा हो, कानून व्यवस्था पे, जो कि स्वतः ही विधानसभा अध्यक्ष को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के बाद अगर किसी का प्रोटोकॉल है, किसी का अगर किसी को पद है, तो वो नेता प्रतिपक्ष का है। और नेता प्रतिपक्ष ही सुरक्षित जिस प्रदेश में नहीं है, जिस देवभूमि में है, तो उसको हम कैसे आम जनता को सुरक्षित मान सकते हैं। उत्तरकाशी यमुना वैली के सियाना चट्टी में मलबा आने से निर्मित झील को जल्द से जल्द खोलने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, खाद्य आपूर्ति और पीडब्ल्यूडी की टीमों सहित सभी एजेंसियों मौके पर पहुंची है। मलबा और बड़े पत्थर आने से यमुना नदी में बनी झील का जलस्तर फिर से बढ़ गया है।
सियाना चट्टी में घरों और होटलों में पानी घुस गया, जिससे दहशत फैल गई। आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, डीएम मौके पर पहुंचे। वहीं इस विषय पर बात करते हुए आपदा प्रबंधन के अपर सचिव आनंद स्वरूप ने कहा कि वहां पर लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का काम जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही सरकार द्वारा भेजी गई एजेंसियों झील को पांच करने का कार्य भी किया जा रहा है। कल रात भी वहां पर झील को पंचर करने की कार्यवाही भी की गई है। अगर उत्तरकाशी जिलाधिकारी किसी भी प्रकार की सहायता हमारे विभाग द्वारा मांगते हैं तो उनको तत्काल से हमारे विभाग के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। कल से ये जो है हमने उनको सभी को निर्देश जारी कर दिया है। सबसे पहले तो जो लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं जल भराव के कारण, उन लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने का और उनको कहीं सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। वो कार्य उन्होंने पूर्ण कर लिया है। अब दूसरा चरण आता है कि वो झील में पंचर करने के लिए, तो कल रात में कुछ कार्रवाई की गई है, जिससे इस समय पानी बढ़ गया है और लगभग 3 फीट पानी नीचे उतर गया है कल की स्थिति से। अभी सुबह की स्थिति ये थी कि वो पानी स्थिर था, रात की स्थिति में अभी वो पानी नीचे जा रहा है। मलबा अभी ताज़ा मलबा पुनः उसी गाढ़ से नीचे को आया है, तो वो उसमें पत्थर हैं, मिट्टी है, उसकी वजह से सिल्ट जो है नदी में भर जा रही है। तो अभी मौसम आज ठीक रहने की उम्मीद है, तो आज अगर हो सकेगा तो वहाँ पर और कोई यंत्रीकरण के माध्यम से जैसा भी एजेंसियां राय देंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।